देखो यार, व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए किसी का किरदार खराब मत करो। किसी के कैरेक्टर को बदनाम करने की साजिशें मत रचो। क्योंकि एक बार किसी के कैरेक्टर पर दाग लग जाता है ना, तो वो जल्दी छूटता नहीं है। खासकर वो लड़की हो तब और भी ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। मैं बात इंद्रेश महाराज की पत्नी शिप्रा की कर रहा हूँ। वही शादी जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अलग अलग कारणों से वायरल है। हमने भी वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने की वजह उसमें बस ये बात थी कि इंद्रेश महाराज जी ने अपने प्रवचनों में ये कहा था कि उन्हें शादी जैसी सांसारिक गतिविधियों में और जो चीज़ें होती हैं वो उन्हें पसंद नहीं आती। वो शादी में कभी जाएंगे नहीं और वरमाला जैसी चीज़ पर उनका विश्वास नहीं है। और शादी में जो खर्चे हुए थे उनको लेकर तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने शादी में इतने सारे खर्चे किए, बहुत सारी कन्याओं का वो शादी करवा सकते थे। इस तरह की तमाम बातें हुई जो आप एक बार कह सकते हैं कि हाँ, इन विषयों पर आप बात कर सकते हैं कि वो उन्हें करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उनके पैसे थे, वो कर सकते थे और इतना दिखावा नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें एक बार एक्सेप्ट कर सकते हो आप, ये स्वीकार योग्य है। लेकिन किसी महिला का जब आप किरदार नहीं जानते, उसका पास्ट नहीं जानते, उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है और आप सिर्फ व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए उसको बदनाम करो, उसका चरित्र हनन करो, इससे बड़ा और बुरा पाप कुछ हो ही नहीं सकता है। इंद्रेश महाराज की जब शादी हुई तो अचानक से लोगों को पता चला कि हाँ भाई, उनकी शादी होने जा रही है। जब बारात निकली तब तक उनकी पत्नी के बारे में, यानी होने वाली पत्नी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, लोगों ने इतनी जानकारी जुटाना शुरू कर दिया कि ये तो इनकी दूसरी शादी है। पहले वाला जो पति था वो कनाडा में रहता था, उससे तलाक हो चुका है। ऐसी ऐसी प्राइवेट हनीमून की तस्वीरें न जाने किसकी शेयर कर रहे हैं, पता नहीं। क्योंकि रियलिटी ये है कि शिप्रा की शादी हुई ही नहीं है। ये उनकी पहली शादी है इंद्रेश महाराज के साथ। लेकिन लोगों ने व्यूज़ के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में और मज़े लेने के चक्कर में बदनाम करने की साजिशें रचना शुरू कर दिया कि ये हनीमून की तस्वीरें हैं, ये बेडरूम की तस्वीरें हैं, ये उनकी पहली शादी है। अपने ब्लॉग्स में, अपने वीडियो में गाली गलौज किया करती थी। बस इंद्रेश महाराज के चक्कर में जब वो आई तब वो हरे कृष्णा राधा राधा के करने लगी, वृंदावन के चक्कर लगाने लगी। तो ये इतनी गिरी हुई मानसिकता तो नहीं होनी चाहिए आपकी। आप उनकी शादी का विरोध करो कि भाई बहुत पैसे खर्च कर दिए, दिखावा कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था तो ये नहीं करना चाहिए था, वो सब मान सकते हैं। लेकिन यार, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो उस महिला का किरदार खराब क्यों कर रहे हो? अगर आपके घर की बहू बेटी का, आपकी माँ का, किसी का भी इस तरह से चरित्र हनन सोशल मीडिया पर किया जाएगा, जो कि आजकल लोग करते हैं, बहुत सारे आपके रिश्तेदार, पड़ोसी इस तरह से महिलाओं का चरित्र हनन करते हैं। ऐसे लोग ना कीड़े लगकर, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को कीड़े लगकर सड़ सड़ कर मरना चाहिए, जो दूसरी महिलाओं का चरित्र हनन करते हैं और उनको बदनाम करते हैं कि इसका ये चक्कर है, इसकी शादी हो चुकी है, इसका बॉयफ्रेंड है, इसने तलाक ले लिया। इस तरह की जो चीज़ें, जो औरतें, जो लोग फैलाते हैं ना, इनको सड़ कर कीड़े लग कर मरना चाहिए। यही चीज़ें होनी चाहिए इनके साथ में, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ, लाख बुराई करो आप, इंद्रेश महाराज के प्रवचन की बुराई करो, सबकी करो, लेकिन किसी महिला का, उनकी पत्नी का इस तरह से सोशल मीडिया पर मत करो बदनामी। क्योंकि वो जो तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हो वो उनकी पत्नी की है ही नहीं, वो एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की है। आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। उस इन्फ्लुएंसर की तस्वीर भी मैं यहाँ पर उसका लिंक तक शेयर नहीं करना चाहता। वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनको क्यों डिस्टर्ब करना चाह रहे हो? तो यार, ये चीज़ें ना करो तो ही अच्छा है। और ये चीज़ें विरोध में भी इसलिए जा रही है क्योंकि देखो, विवाह जो था उनका, इंद्रेश महाराज का, ये सनातन पद्धति से वैदिक विवाह हुआ है और बहुत सारे साधु संत आए थे, मंत्रों के साथ हुआ। ऐसा नहीं है कि डीजे लगा दिया गया था और धूम धड़ाका हो रहा था या गंदे और अश्लील गाने बजाए जा रहे थे, ऐसा तो था नहीं। राधा राधा और कृष्ण नाम की धुनी बज रही थी, इस तरह के गीत बज रहे थे। तो इस वजह से लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई कोई सनातन का व्यक्ति इस तरह से विवाह कैसे कर सकता है। आपको इंद्रेश महाराज का विरोध करना है, उनके पैसे का विरोध करना है। उन्होंने जो कहा था प्रवचन में कि भाई सांसारिक माया मोह से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी की, आप करो विरोध उनका।
लेकिन उनकी पत्नी का इस तरह से सरेआम सोशल मीडिया पर चरित्रहनन मत करो, इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता है।